ना रोजी की टेंशन है और ना घर चलाने की, फिर आखिर टेंशन किस बात की है। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। फिलहाल ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिन पे दिन सुसाइड के आंकड़े बढ़ रहे हैं। सुसाइड यानी कि आत्महत्या। लगभग WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हर साल 10 लाख लोगों की मृत्यु होती है और उसमें 20 गुना औसतन की अगर बात करें तो आत्महत्या के केसेस दर्ज किए जाते हैं। 2022 की अगर हम बात करें तो 13,000 स्टूडेंट्स छात्र ने सुसाइड किया और लगभग 10 लाख जो मृत्यु की बात कही गई है उसमें 7.6% रेशियो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स यानी छात्र के हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ना घर चलाने की टेंशन होती है ना रोटी की, तो टेंशन आखिर किस बात की होती है, किस बात का उनके ऊपर प्रेशर होता है, चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेंटली या फिर इमोशनली या फिर हार्मोनली या फिर सोसाइटली। तो आखिर कुछ ना कुछ तो होता है कि जो अपने आप से प्यार करने वाले जो जीवन मिलती है, जो लाइफ मिलती है, उसके इम्पोर्टेंस को ना समझते हुए वो बच्चे जान गंवाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आज इसी मुद्दे पर जो बेहद ही गंभीर है, जिसको समझने की ज़रूरत छात्रों को भी है यानी कि बच्चों को भी है और उनके माता पिता को भी है और समाज को भी है। इस अहम विषय को आज हम ज़रूर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ऋतु श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं चैतन्य टेक्नो स्कूल की, नोएडा सेक्टर 41 की, जिनसे हम बात करेंगे ये गंभीर मसला कि आखिर क्या है इसकी अहम वजह, कौन कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, कैसे हम इसको सही कर सकते हैं, क्या स्टेप उठा सकते हैं, चाहे फिर वो एजुकेशन लेवल पर हो, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पर हो। तो बहुत बहुत स्वागत है ऋतु जी आपका। नमस्कार श्रुति जी। क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय हम मानते हैं, सुसाइड यानी आत्महत्या। क्यों लगता है आपको और क्या ऐसी अहम वजह है कि लाइफ जो इतनी ब्यूटीफुल है, जो इतनी खूबसूरत है, उसको ख़त्म करना ज़्यादा आसान लगता है? आज का जो समाज है, आज की जो कंडीशंस है, वो ये बोलती है बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उस प्रेशर इसलिए है क्योंकि बच्चों को हमने कभी भी फेलियर क्या होता है ये शब्द नहीं सिखाया। आज जो न्यूक्लियर फैमिली के वजह से बच्चे की हर ज़रूरतें उनके बोलने से पहले माता पिता पूरी करते हैं। उसके बाद सडनली बच्चों को अपनी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने के लिए उनको घर से दूर भेज देते हैं। जो बच्चे एकदम सुरक्षित वातावरण में रहे हैं उनको अचानक से एक्सपोज कर दिया जाता है, एक भीड़ में उनको ढकेल दिया जाता है कि अब आप अपनी यहाँ पे तैयारी करिए और आपको IIT या नीट ही निकालना है। और जब बच्चा वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता है, वो फेलियर को हैंडल नहीं कर पाता है, तो वो ये कदम उठाता है क्योंकि वो इसको शॉर्टकट लगता है। कहता है अब मुझे किसी को फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसको सोसाइटी को फेस करने के लिए बच्चा रेडी नहीं है। राइट। क्योंकि हम जो परवरिश है, जो पेरेंटिंग है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हम अपनी माता पिता जो हैं या एजुकेशन सिस्टम है, टीचर्स हैं, स्कूल है, हम सब बच्चों को हमेशा आपने क्या गेन किया, आप क्यों फेल हुए, उसके ऊपर उसके रूट कॉज को जानने की कोशिश नहीं करते। राइट। तो ये बहुत ज्वलंत समस्या है आज समाज की, क्योंकि हमारा जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहा है और इससे वो अपनी ही हानि कर रहा है जो देश की हानि है। सही बात, क्योंकि युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि घर तो आपका पहला वो आधार होता है जहाँ से आप सीखकर आते हैं विद्यालय के रूप में, लेकिन शिक्षा और विद्यालय आपका दूसरा घर बताया जाता है। अब क्योंकि शिक्षा और विद्यालय की आपने बात की है, तो एजुकेशन सिस्टम को क्या आपको लगता है कि सुसाइड के पीछे एजुकेशन सिस्टम एक बहुत अहम वजह है? श्रुति जी, आप ये कह सकती हो कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, स्पेशली द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं इस अभी 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए अलाइन नहीं हुआ है, स्किल बेस्ड नहीं है। प्रैक्टिकली हम कोई चीज़ टेस्ट नहीं करते हैं, हम केवल बुकिश नॉलेज को ही टेस्ट करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में। और जो सीट्स हैं वो इतनी लिमिटेड हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो IITs हैं, उसकी सीट्स आर लिमिटेड, और जो प्राइवेट है उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि बच्चा उसमें बैलेंस नहीं कर पाता है। और जब वो उससे फेलियर में आता है तो उसको एक सबसे आसान तरीका लगता है कि मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर लेता हूँ, ना रहूँगा ना कोई समस्या होगी। राइट, ये बात सच है। अब वो कहते हैं ना कि अपना जूता किसी की और में फिट नहीं हो सकता है। तो फिलहाल एजुकेशन सिस्टम को आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है? जैसे कि हर बच्चा
यूनिक होता है। हर बच्चे की सीखने और समझने की क्षमता अलग होती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइंस कहता है। ये सर हार्वर्ड गार्टनर की एक थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, जिसमें बताता है कि हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग होती है, हर बच्चा यूनिक होता है। एज एन एजुकेशनिस्ट हम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि हम हर बच्चे को उसकी कैपेसिटी और उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सिखाएं। देयर इज़ नो करेक्ट वे टू टीच, राइट। वी हैव टू चेंज आवर मेथड ऑफ टीचिंग, ताकि हर बच्चा कुछ ना कुछ सीख सके। हम एक तरीके के एजुकेशन सिस्टम में, एक तरीके के एग्ज़ाम सिस्टम में हर एक को नहीं तोल सकते। अच्छा, बीइंग अ प्रिंसिपल, आपको लगता है कि जो गुरुकुल परंपरा थी और जो कॉलोनियल सिस्टम का हम जो एजुकेशन फॉलो कर रहे हैं, शिक्षा प्रणाली, दोनों में बेहतर कौन सा था? आज के परिवेश में अगर हम कहें तो जो हमारी NEP 2020 आई है, वो कहीं ना कहीं गुरुकुल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई है। और जो गुरुकुल प्रणाली थी उसमें हर एक के स्किल के ऊपर वर्क किया जाता था। अगर हम महाभारत को ही ले लें, उसमें क्या है, भीम जिस चीज़ में अच्छे थे, वो गदा चलाने में अच्छे थे, तो उनको गदा की शिक्षा दी गई। अर्जुन तीर चलाने में अच्छे थे, तो उनको अर्जुन को तीर चलाने की शिक्षा दी गई। आज हमें उसी तरीके के एजुकेशन सिस्टम को लाने की ज़रूरत है। भीड़ में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है कि हर बच्चा ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियर और डॉक्टर ही बने। हर बच्चे को अपने स्किल सेट के साथ वो किस तरीके से अच्छा कर सकता है, जिसको वो इंजॉय करे और जिससे वो रोज़ नया कुछ एक्सप्लोर करे, खुद इनोवेट करे, क्रिएट करे। आज हमें क्रिटिकल थिंकर्स की ज़रूरत है, ना कि रोट लर्नर्स की। राइट। स्किल सेट की आपने बात की, तो स्किल मैनेजमेंट वो सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है इस गंभीर विषय में। स्किल मैनेजमेंट आपको क्या लगता है बच्चों के साथ साथ पेरेंट में कैसी होनी चाहिए और कैसे बिल्ड करें हम उसको? सबसे पहले पेरेंट में होना चाहिए पेशेंस। आज का पेरेंट जो है वो शॉर्टकट में हर चीज़ चाहता है। टाइम मैनेजमेंट, पेरेंट को भी क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने आना चाहिए। पेरेंट केवल रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट आज का पेरेंट बहुत अच्छा करता है, बट टाइम मैनेजमेंट और बच्चे के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है। बच्चे को हर तरीके के पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हमें घर से ही तैयार करना है, बिकॉज वैल्यूज़ जो हैं वो घर से ही मिलती हैं। और जब वैल्यूज़ जो है वो रूट में स्ट्रांग होती हैं तो नॉलेज आती है स्काई की तरह, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और उसके बाद लाइफ स्किल्स आती हैं हरी पत्तियों की तरह, जो अपना भोजन स्वयं बनाती है। उसी तरीके से आज हमें बच्चों को इस तरीके से तैयार करना है कि वो सेल्फ सस्टेन्ड हो और अपने लिए, वो अपने भविष्य के लिए खुद एक्सप्लोर कर सके और खुद अपना भविष्य उज्जवल बना सके। मैम, आपने बात बिल्कुल सही की, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली केसेस देखे हैं, बच्चे कहीं मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से, दूर दूर जगहों से 11th-12th में ही आ जाते हैं बच्चे, ताकि कोचिंग के साथ ही वो आगे की स्टडी के लिए भी पढ़ाई के साथ ही कोचिंग कर लें। लेकिन नोट लिख के वो चले जाते हैं कि मैं टेस्ट मेरा अच्छे से नहीं हो पाएगा, या मैं उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। ये जो एक्सेप्टेंस है उस प्रेशर की, या मैं अगर कम नंबर लेकर आऊँगा तो मुझे डांट या नहीं पड़ेगी, पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेंगे, उस बातों को क्यों नहीं स्वीकारा जा रहा है? क्या ऐसा बेसिक पॉइंट आपको लग रहा है लैक हो रहा है? जो सबसे बेसिक पॉइंट श्रुति जी जो है वो ये है कि कम्युनिकेशन का गैप है। बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का गैप है। पेरेंट सिर्फ अपनी बात को बोलते हैं, लिसनिंग स्किल्स जो है हम पेरेंट्स में नहीं होती, किसी भी एडल्ट में नहीं होती। हम बच्चे को क्लास में भी बोलते हैं चुप, लिसन टू मी, घर पे भी पहले मेरी बात सुनो। तो जब हम बच्चे को सुनते ही नहीं हैं और बच्चे को घर से बाहर भेज दिया, दूर भेज दिया, 10th तक बच्चा एक छोटे से शहर में रहा है, वो अपने शहर में अच्छा कर रहा था, वो एक भीड़ में चला गया जहाँ पर उसके जैसे सैकड़ों और हैं, वहाँ पर वो अपनी बात किससे कहे, वहाँ उसका कोई दोस्त साथी नहीं है, घर में कोई सुनने वाला नहीं है। उसके साथ उसके दिमाग में ये भी प्रेशर है कि मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ भेजने के लिए कितने सेक्रीफाइस किए हैं, मैं उसका रिटर्न कैसे दूँ, और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। यहाँ अगर पेरेंट रेगुलरली बच्चे को का प्रोत्साहन करे और उनके साथ कम्युनिकेट करें तो शायद ये स्थिति ना आ पाए। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हो, जो कर पाओगे, IIT इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। आज के समय में इतने ऑप्शंस ओपन हैं कि बच्चा कुछ भी कर सकता है। अगर बच्चे में क्षमता है, उसके में वो डिज़ायर है कि मुझे टेक्निकल फील्ड में जाना है, वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए
पेरेंट को एक सपोर्ट सिस्टम के साथ उसके साथ खड़े रहना पड़ेगा, उसके हर फेलियर और हर सक्सेस में भले वो उसका पीठ ना थपथपाए, फेलियर में ज़रूर उसका हाथ पकड़ के करे, कोई बेटा कोई बात नहीं, आगे फिर देख लेंगे। बेहद ही ज़रूरी है। सुसाइड यानी कि आत्महत्या जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जहाँ तक समझ में है, जितना मैंने देखा है और पढ़ा है, उसमें प्रेशर कई जगह से होता है। पहला घर और पेरेंट का प्रेशर, दूसरा हमारे रिलेटिव्स का प्रेशर, तीसरा सोसाइटी का प्रेशर, चौथा फ्रेंड सर्कल का प्रेशर, पांचवा स्कूल का प्रेशर, छठा हार्मोनल प्रेशर, सोशल मीडिया प्रेशर। तो हर जगह से एक छात्र सिर्फ और सिर्फ प्रेशर में घिरा रहता है, उसके चारों, वो बीच में खड़ा है और चारों तरफ अगर वो घूमे तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर। आपको नहीं लगता ऐसा? बिल्कुल सही है श्रुति जी। आज के उसमें हर एक की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। हर एक कोई चाहता है कि मैं किसी भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्लियर करूं, उसके बाद मैं यूएस जाके वहाँ या यूके जाके मैं अपनी करियर को आगे परस्यू करूं। इसके लिए जो प्रेशर है वो हर तरफ से है। उसका बेटा चला गया, मेरा बेटा नहीं गया, गांव का ये बच्चा चला गया, मैं नहीं जा पाया, या स्कूल में इतने बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, तुम भी तो वही पढ़ाई पढ़ रहे थे। ये जो प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा है और इसके वजह से ही बच्चा जो है वो एक प्रेशर कुकर की तरह बन गया है। चारों तरफ से वो प्रेशर है और वो जब बर्स्ट करता है तो उसको हैंडल करने वाला उसके आसपास कोई नहीं होता है, और यही लीड करता है बच्चों को इनिशियली डिप्रेशन में। और ये डिप्रेशन धीरे धीरे जब बच्चे को नहीं बच्चा कुछ कर पाता है तो वो सोचता है कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, उसके बाद तो जब मैं रहूँगा ही नहीं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। इसका आइडियल एग्जाम्पल हम लोगों ने आज से 8-10 साल पहले एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें जो चीज़ें दिखाई गई थी कहीं ना कहीं ये हमारे समाज का वो एक प्रतिबिंब था। राइट। वैसे भी कहा भी जाता है सिनेमा समाज का आईना है। मैम, एक बहुत बेसिक डिफरेंस मुझे लगता है जो समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन और इट्स अ काइंड ऑफ प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि वो नहीं कर पाया, वो कर लिया, तुम नहीं कर पा रहे हो। पेरेंट वो समझते हैं कि वो मोटिवेट कर रहे हैं एग्जाम्पल दे के बच्चों को, लेकिन वो कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली वो प्रेशर होता है। ये जो बेसिक का डिफरेंस है मोटिवेशन में और प्रेशर में, वो कैसे समझें? इसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को समझना होगा। बच्चों से पहले पेरेंट्स को ये बात को समझनी होगी कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की पोटेंशियल अलग होती है, और बचपन से ही मेरे बच्चे का 90% आया है, उसका 96% आया है। वो जो डिफरेंस हम बचपन से ही बच्चे के दिमाग में भरना शुरू कर देते हैं कि वो, और बच्चे को कहीं नहीं जाना है, उसकी सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं। तुम 5 घंटे से पहले उठना नहीं है, लेकिन 5 घंटे बच्चा बैठ के टेबल पे करेगा क्या? क्योंकि कंसंट्रेशन स्पैन तो सबको पता है 20 से 25 मिनट का ही होता है। वो अगर वो अडाप्ट करके उतनी देर पढ़ ले वो ठीक है, लेकिन जो हम दूसरे की सुन के अपने बच्चे के ऊपर उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लेटफॉर्म बच्चे को दे रहे हैं, और हम बच्चे को खुद इनिशिएट कर रहे हैं कि बेटा अगर नहीं है तो फेलियर नहीं, अगर तुम सक्सेस नहीं हो तो तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते अगर तुमने ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया। और भेड़ की तरह बच्चों को हम भेजते जाते हैं। हम वहाँ जाकर क्या रूट है, कैसे बच्चा पढ़ रहा है, 100 की क्लास में कितने बच्चे पढ़ पाते हैं? 100 की क्लास होती है, आगे की रो वाले बच्चे पढ़ते हैं, पीछे वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, देयर इज़ नो वे टू मॉनिटर दैट। तो वहाँ पे आपका बच्चा कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, वो किस संगत में है, आप यहाँ तो एकदम एक प्रोटेक्शन में आपने रखा है बच्चा, इतने बजे घर से गए हो, इतने बजे वापस आना, वहाँ बच्चा क्या कर रहा है आपको नहीं पता है। और बाद में आप उसको कोशिश करते हो कि अरे मेरा बच्चा तो गया था, मैंने तो इतने पैसे खर्च किए, बच्चे ने क्यों नहीं किया। तो यही सारे कारण है। इट मीन्स फुल फ्रीडम नहीं दिया। लेकिन इसका प्रेशर आपको नहीं लगता है कि स्कूल्स में होता है? क्योंकि लॉबीज क्रिएट स्कूल्स में भी कर दी जाती हैं। टॉप क्लास क्रीमी लेयर्स के बच्चों की लॉबी अलग होती है, थोड़े कम वालों की अलग होती है, बैक बेंचर्स कह दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता प्रेशर वहाँ भी क्रिएट होता है बच्चों के ऊपर? देखिए, स्कूल ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के स्कूलों में आप हैं। स्कूलों में
पहले तो जो स्लो लर्नर की टैगिंग होती है वो गलत होती है। कोई बच्चा स्लो लर्नर नहीं होता है। अगर बच्चा आपके यहाँ स्लो लर्नर की टैगिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल हो। आपने बच्चे क्यों स्लो लर्नर है ये क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया। बच्चे का रूट कॉज पे आप वर्क करो और आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने क्लास के वो 20 बच्चों को हैंडल कर लिया, 20% अगर बच्चे आपके क्लास में इस तरीके, तो आपका 80 तो अपने आप हो जाएगा। ये तो थ्योरी है, पेरेटो एनालिसिस में यही किया जाता है। 80 वाइटल फ्यू, अगर आप थोड़े अमाउंट को आपने एड्रेस कर लिया तो बड़ा तो अपने आप एड्रेस हो जाएगा। तो हम वो जो मिस करते हैं उसके ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है कि क्लास में जो टैगिंग होती है कि ये बच्चा हायर अचीवर है, ये स्लो लर्नर है। स्लो लर्नर जैसे कोई टर्म नहीं होता है। एवरी चाइल्ड हैज़ पोटेंशियल टू लर्न। एज अ एजुकेटर वी हैव टू टैप दैट एंड वर्क ऑन इट। ओके, वी कंक्लूड द सब्जेक्ट। अगर आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट छूट गया है कंक्लूजन से पहले तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। कैसे रोका जा सकता है सुसाइड? कैसे हम उस प्रेशर को जो जाने अनजाने हमें महसूस हो रहा है और इतना बड़ा कदम हम उठा लेते हैं, क्या करें और कैसे रोकें? सबसे पहले मैं यही बोलूँगी, फिर से आपको लग रहा होगा कि मैम एक ही बात बार बार बोल रही हैं। सबसे पहले हमें पेरेंट को अवेयर करना होगा। पेरेंटल अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को हर तरीके के इमोशनल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर उनको ट्रेन करना होगा कि अगर एंड फेलियर से कैसे सीखा जा सकता है वो सिखाना होगा। फेलियर से डरना नहीं है, डर के आगे ही जीत है। इसी फॉर्मूले को लेके आगे चलना होगा, मैं यही कहूँगी। इसका मतलब कि बातचीत का एक ज़रिया, एक माध्यम बच्चे और माता पिता के बीच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत, क्योंकि आप वो वातावरण, एनवायरनमेंट क्रिएट करिए कि कुछ भी बच्चे के बाहर से कुछ भी हो रहा है वो आके आपसे डिस्कस ज़रूर करें, क्योंकि जितने अच्छे आप अपने बच्चे के दोस्त होंगे उतना ही अच्छा आप वातावरण मेंटली और फिजिकली उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, मुझे ज्वाइन करने के लिए, इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए और ये बताने के लिए कि सुसाइड क्यों हो रहा है और कैसे रोका जाए, उन तमाम बच्चों को कैसे उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके जो देश के भविष्य हैं, जो युवा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।